नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे शहडोल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 5 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस आईटी सेल ने बच्चों के शव रखकर जिला अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और सीएमएचओ को हटाने की मांग की है। पिछले साल भी 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई थी। उस समय सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा दिया गया था। बार बार मिलना, जैसे बच्चों को देखना कि क्या बच्चे की स्वस्थ तबीयत है कि नहीं है, उन लोग हमको देखने मिलने में जाने नहीं दिया जाता था और उनकी सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण से हमारे बेटे की मृत्यु हो गई। उसकी इलाज अच्छे से न होने के कारण, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हो गई और मैं जिला प्रशासन से लोगों से यही मांग करता हूँ कि सख्त से सख्त इन डॉक्टरों के साथ कार्रवाई हो। नवजात बच्चा यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ के कारण गंभीर अवस्था में रेफर किया गया था। उसको श्वसन में सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने की, वेंटिलेटरी सपोर्ट देने की कोशिश में एक दिन तक 24 घंटे तक बच्चा सर्वाइव किया और फिर अंततः नहीं बच सका। बाकी 3 बच्चे एसएनसीयू में नहीं थे, वो बच्चों के अन्य वार्ड में थे, पीआईसीयू में, और वो काफ़ी विलंब की स्थिति से गंभीर अवस्था में लाए गए थे, जो 5-6 घंटे से अधिक सर्वाइव नहीं कर पाए। संदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, एक तरफ परिजनों के आरोप हैं कि ठीक से देखभाल नहीं हो रही, इलाज नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की अपनी सफाई है। अब इसमें किसी तरह की जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि 24 घंटे में अगर 5 बच्चों की जान जाएगी और इस तरह का रिकॉर्ड हमने पहले भी देखा है इस अस्पताल का, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल लोकें, ये जो मामला है शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे का जो नाम का ये जिला हॉस्पिटल है और यहाँ संभाग लेवल का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। और यहाँ पे आज जो घटना हुई है ये जिला हॉस्पिटल में ही 24 घंटे के अंदर 5 बच्चों की जो मौत हुई है, वाकई हैरान कर देने वाली घटना है ये। और इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है इसकी लापरवाही सामने आई है और स्वास्थ्य विभाग इस घटना को पहले तो छुपा रहा था और बाद में जब मामला उजागर हुआ तो तरह तरह की सफाई इनके द्वारा दी जा रही है। और अब कांग्रेस को जो है इस मुद्दे को इसको मुद्दा बना रही है और देखना ये है कि इसमें कार्रवाई क्या होती है। पहले भी इसी हॉस्पिटल में 6 बच्चों की पहले मौत हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेश पांडे जो सीएमएचओ थे उनको हटा दिया गया था। भोपाल से स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको वहां आना पड़ा था और अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए लोगों ने जब ये मामला सामने आया है तो कांग्रेस को वाकई मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस वहां का जो स्वास्थ्य प्रबंधन है उस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने भी इसमें घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, इस वजह से बच्चों की मौत हुई है। शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो परिजन हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं और कांग्रेस का भी समर्थन अब इन लोगों को मिला है। अब देखना है कि इस अस्पताल पर क्या कार्रवाई होती है और अगर लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो वो बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है और इसीलिए इसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। सीहोर के शाहगंज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नए कृषि कानून को विस्तार से बताया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल के मिसरौद मंडल में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। 2 दिन तक चलने वाले शिविर में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 10 विषयों को शामिल किया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने आज कार्यकर्ताओं को बीजेपी के बारे में जानकारी दी और इसके बारे में क्या रीति नीति है, क्या हमें बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये समझाया। तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा ने आज कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये ज्यादातर कार्यकर्ता वो हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और अब इन्हें पार्टी की रीति नीति सिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर हो रहे बीजेपी के इस शिविर में 10 विषयों को शामिल किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, सोशल मीडिया पर पकड़ की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी देना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थकों को प्रशिक्षण देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं है, बीजेपी में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। टीम गठन के सवाल पर कहा कि जल्द ही टीम भी बन जाएगी। 10 विषयों पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होंगे। मंडल के अंदर जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं वो उसके अंदर रहेंगे। उसमें खास तौर पर ऐसे विषय जो कार्यकर्ताओं के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास क्या हुआ है, कार्य पद्धति हमारी क्या है, उस कार्य पद्धति को समझने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के आधार पर जो काम देश के लिए किया है, इसलिए हम कहते हैं कि हम राजनीति में क्यों हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना यानी देश के लिए हमारी भूमिका क्या है, समाज के लिए हमारी भूमिका क्या है, ऐसे कई मुद्दों पर इन विषयों में चर्चा होगी। बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी, जिसको लेकर सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सिंधिया के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में प्रवास की सतत प्रक्रिया है, कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, सभी नेता हमारे आते जाते रहते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, कहीं न कहीं हमारा प्रवास की प्रक्रिया है। तो ये कोई सहज है, तो सामान्य है। भोपाल में आज मुख्यमंत्री निवास पर भोपाल कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर के साथ सीएम शिवराज सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने सुशासन को प्राथमिकता बताते हुए सज्जनों के लिए फूल से कोमल और दुर्जनों के लिए कठोर रहने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को विकास के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मेट्रो के काम की समीक्षा और समय पर काम पूरा करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही स्वच्छता में भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता मामलों में निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई की तारीफ भी की। उन्होंने सभी अधिकारियों को 15 दिन में भोपाल के विकास को लेकर प्लान प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के विकास के लिए आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और स्वच्छता में भी भोपाल को नंबर 1 लाने की कोशिश करनी होगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। और 15 दिन में एक प्लान भी मांगा है कि भोपाल का डेवलपमेंट आगे कैसा करना है। होशंगाबाद में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। आयुक्त न्यायालय ने 30 अपीलों को खारिज करते हुए 2,95 करोड़ 78,86,000 रुपए जमा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि होशंगाबाद आयुक्त न्यायालय में जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में 30 अपील दायर हुई थी, जिसकी सुनवाई के बाद मांग को खारिज करते हुए संबंधित रकम जमा करने के निर्देश दिए गए। छतरपुर के लवकुश नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद हो गया। नगर परिषद कर्मचारी और दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में दुकानदार की पिटाई की। इस दौरान पुलिस की टीम ने बीच बचाव किया। भिंड के सदर बाजार में प्रशासन का अतिक्रमण अमला और व्यापारी आमने सामने आज आ गए। दरअसल इलाके के फुटपाथ से व्यापारियों के अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर पालिका की टीम जेसीबी लेकर पहुंची थी। इस दौरान व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए जमकर हंगामा कर दिया। पुलिसकर्मियों और व्यापारियों में जमकर झड़प भी हुई। बाद में पूरे सदर बाजार इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया।
काफ़ी देर तक यहाँ पर बहस हुई। जो पुलिस की टीम थी उनके सामने भी आ गए और धक्का मुक्की तक भी बात पहुँच गई थी। बाद में पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया। एमपी में माफिया और गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार के अभियान की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यह सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन बीजेपी को अपनों को बचाओ गैरों को सताओ वाली रणनीति छोड़नी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के अवैध तौर पर अतिक्रमण करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये मध्य प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है और आगामी समय में इस प्रकार के किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। एक ही अनुरोध है कि माफिया का खात्मा आप उस चरित्र के साथ में करें जो कमलनाथ जी कर रहे थे, उस चरित्र के साथ नहीं जो आपके दल का चरित्र है। अपने अपनों को बचाओ और गैरों को सताओ या गैरों के ऊपर जुल्म ढाओ। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की जो है उसको यदि छोड़कर आप निष्पक्ष भाव से करेंगे तो निश्चित हर कदम पर आपको कांग्रेस बढ़ चढ़कर सहयोग देने के लिए आमादा रहेगी, तैयार मिलेगी। सहयोग पूरी तरह से पार्टी का आपको है। तो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर जिस तरीके से अब सियासत शुरू हुई है, ये कितनी सही है, कांग्रेस के दावों में कितना दम है और बीजेपी की जो कार्रवाई है कितनी निष्पक्ष है, इसी पर आज तमाम सवाल पूछेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, यानी कि रात 8 बजे आपकी आवाज में। देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एमपी में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी में विंध्य के नेताओं को यह पद देने की मांग हो रही है, तो कांग्रेस नेताओं की मांग है कि उपाध्यक्ष का पद उन्हें दिया जाए, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व उचित फैसला करेगा। वहीं कांग्रेस की मांग है पर कहा कि क्या हम कांग्रेस के हिसाब से चलेंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का हिसाब किताब हो गया है, अब थोड़े दिन आराम करें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जहां आज के समय के अनुकूल क्या आवश्यकता है वो उचित समय पर उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेगा। कांग्रेस का काम कोई कांग्रेस के अनुसार सब चलेगा क्या? अब हिसाब किताब हो गया है उनका, अब आराम करें थोड़ी देर। बालाघाट में विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग को रोके जाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया, जिस पर वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि शूटिंग नहीं रोकी गई, शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। अब फिल्म के निर्देशक सैयद जैद अली ने कहा कि विजय शाह को डिनर के लिए बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार, वन विभाग, पर्यटन विभाग और कलेक्टर का बहुत सहयोग रहा। फिल्म के निर्देशक ने कहा कि शूटिंग में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विद्या बालन को मंत्री विजय शाह ने डिनर पर बुलाया था। जब विद्या बालन ने डिनर के लिए मना कर दिया तो फिल्म की शूटिंग वन विभाग ने रोक दी। इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारी जो फिल्म है ये हमने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई और बहुत अच्छे से बहुत सारे लोगों के कॉपरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का पूरा कॉपरेशन रहा, मध्य प्रदेश टूरिज्म का बहुत कॉपरेशन रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत कॉपरेशन रहा, सभी अधिकारी, कलेक्टर बालाघाट, सभी लोगों की तरफ से हमें बहुत, एसपी बालाघाट, सभी लोगों की तरफ से बहुत सहयोग रहा। बट ऐसी चीज़ जब सुनने में आई हमें तो बहुत अफसोस हुआ। तो उसी चीज़ का खंडन करने के लिए, उसी चीज़ को गलत बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और बस यही बात मैं कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। भिंड के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्रीराम बघेल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि उपचुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस की प्रकृति है।
बीजेपी ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ भी वही हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं। जेपी धनोपिया ने कहा कि जो आरोप लगाए गए उनको खुद गोविंद सिंह ने बेबुनियाद बता दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व मामले की जांच कराएगा। बीजेपी पर आरोप लगा कि बीजेपी मामले को हवा देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह पर उपचुनाव में भीतरघात का आरोप लगा है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जान से उन्हें खतरा भी बताया है। कांग्रेस की जो करारी हार हुई है और उस हार के बाद में कांग्रेस के नेताओं का, हारे हुए नेताओं का हार का ठिकरा किसी के ऊपर फोड़ने की जो बात है, तो भिंड जिले का जो सीन सामने आया उसमें गोविंद सिंह जी के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ने का काम आगे हारे हुए विधायक कर रहे हैं। और गोविंद सिंह जी के साथ साथ में कांग्रेस का एक नेचर रहा है, एक प्रकृति रही है कि वहां पर सोवेटेज होता है, तो वही हुआ। कहीं ना कहीं लोगों ने भड़काकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री राम बघेल से कोई प्रस्ताव पास करवा के भेजा है। उसको आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अध्ययन किया गया, देखा गया है और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गोविंद सिंह जी ने स्वयं भी कहा है कि जांच कराई जाए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन भारतीय पार्टी के लोग उसको हवा दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गोविंद सिंह जी के बारे में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जांच की आवश्यकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर भीतरघात के आरोपों के बाद पार्टी के कई नेता उनके समर्थन में आ गए हैं। आरोप लगाने वाले भिंड जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव योगेश जाटव ने कहा कि जय श्री राम बघेल फूल छाप कांग्रेसी हैं, सिंधिया के समर्थक माने जाते रहे हैं। योगेश जाटव ने कहा कि उनका मन बीजेपी में है और पद कांग्रेस का है। दीपक बताते हुए कहा कि ऐसे दीमक को हवाई दवाई डालकर खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस के विचारधारा तो उन लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस में उंगली उठाते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर उंगली उठाते हैं। जो लोग उनके ऊपर इंगित कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो लोग डबल मानसिकता के लोग हैं। या तो वो कहीं न कहीं पूर्व से महाराज के जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी के ऊपर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस में होते हुए। महाराज का आशीर्वाद होने के नाते उन्होंने कभी कांग्रेस के हित में कोई काम करते मैंने आज तक उनको नहीं देखा। वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम करते चले आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि इनको तो कमलनाथ जी से कि ऐसे लोगों की तो खुद की जांच करके इन लोगों को तो पार्टी से इनको खुद को हटा देना चाहिए। विधायक तुलसी सिलावट 2 महीने बाद काम पर लौट आए। उन्होंने इंदौर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें सीएमएचओ समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कई कमियां बताई। तुलसी सिलावट ने 29 सितंबर को लगी उपचुनाव की आचार संहिता के बाद पहली बार बैठक ली। स्वास्थ्य में सुविधाओं की बढ़ोतरी हो, उन्नयन का काम गति पकड़े। जो कमियां हैं सांवेर अस्पताल में, उप स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सब जगह इसकी समीक्षा की है। सुधार की आवश्यकता बहुत है, कमियां बहुत हैं। इनको दूर करने की जवाबदारी हमारी अपनी मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार की, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज मैंने उनसे सब डॉक्टर से अनुरोध किया था, इसलिए बुलाया। बालाघाट और मंडला में घटिया चावल बांटे जाने के मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के बालाघाट के तत्कालीन प्रबंधक और मंडला के प्रभारी जिला प्रबंधक समेत 8 अफसरों को आरोपी बनाया है। शुरुआती जांच के बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य खाद्य भंडारण निगम और मिलर्स की मिलीभगत उजागर हुई थी। आपको बता दें कि बालाघाट और मंडला में जुलाई-अगस्त महीने में केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के छापे में 1 लाख क्विंटल चावल औसत दर्जे का नहीं पाया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी थी। ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ कि नए चावल में पुराना चावल मिलाया गया था। मिलर्स ने गोदाम में जो चावल जमा कराया था वो अमानक स्तर का था और 2 से 3 साल पुराना था। कस्टम मिलिंग का धान जमा कराते समय गुणवत्ता निरीक्षकों ने बिना गुणवत्ता की जांच के चावल गोदामों में जमा कराया और गोदामों में जमा कराए गए इस चावल की क्षेत्रीय और जिला प्रबंधक ने भी जांच नहीं की।
चावल की बड़ी मात्रा में आना और बंटवाया जाना ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लीपापोती की कार्रवाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सही जांच होकर सही लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस के मित्रों की घबराहट ये है कि वो मगरमच्छों की गर्दन जो है उसकी कहीं ना कहीं जो तार है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा ये जो बालाघाट के राशन घोटाले पर की गई कार्रवाई है इसका अभिनंदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अपराधी कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते एक और पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सागर में तैनात सहायक उप निरीक्षक भरत कुमार पांडे ने कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भरत कुमार पांडे सागर में ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आए थे। डीजीपी ने ट्वीट कर उप निरीक्षक भरत कुमार पांडे की मौत की पुष्टि कर दी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। जिला और पुलिस प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। शहर के व्यस्ततम मार्गों और चौराहों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई की। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को रूप सिंह स्टेडियम में बनाए गए अस्थायी जेल में कुछ घंटों के लिए रखा गया। इस दौरान उनसे कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर निबंध भी लिखवाए गए। मध्य प्रदेश में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अब दूरदर्शन के जरिए भी क्लास ले सकेंगे। कोरोना काल में कॉलेज जाने वाले छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने फैसला किया है। दूरदर्शन के जरिए छात्रों को रोजाना 2 लेक्चर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन छात्रों के घरों में टीवी नहीं है उनकी पढ़ाई की व्यवस्था पंचायत या फिर सामुदायिक भवन में करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल में आज होम आइसोलेशन में कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों को लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है। प्रशासन ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निगरानी के लिए एसडीएम और तहसीलदार को नियुक्त किया है। अगर अब होम आइसोलेशन वाले मरीज घर से बाहर घूमते या लापरवाही करते मिले तो 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही होम आइसोलेशन मरीजों के घरों के बाहर पोस्टर भी लगवाए जाएंगे और औचक निरीक्षण के लिए कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। भोपाल में पिछले 10 दिनों में 3293 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिनमें से 1941 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। लेकिन लगातार शिकायत सामने आ रही है कि कुछ संक्रमित घरों से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में उनके संपर्क में आने वालों को संक्रमण का खतरा बना रहता है। राजधानी भोपाल में कोरोना काल के दौरान शादी करने वालों को प्रशासन ने तोहफा दिया है। अब शादी और दूसरे आयोजनों के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आयोजनों की अनुमति अब ऑनलाइन दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने पर एसडीएम कार्यालय से एसएमएस के जरिए अनुमति भेज दी जाएगी। अब शादी और दूसरे आयोजनों के लिए एनआईसी के संबंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन दिया जा सकता है। और छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।